नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। धौलपुर पुलिस की सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी। 20 जुलाई से विशेष अभियान शुरू। धौलपुर जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और हथियारों के साथ फोटो वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ धौलपुर पुलिस 20 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाएगी। 20 जुलाई से 20 अगस्त तक जिले भर में विशेष अभियान फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी। अफवाह, भड़काऊ, आपत्तिजनक व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट पर होगी कार्रवाई। हथियारों के साथ फोटो, वीडियो या रील डालकर अपराध का महिमामंडन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई। संदिग्ध पोस्ट की सूचना धौलपुर पुलिस सोशल मीडिया सेल के व्हाट्सएप 8764511201 या पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर डीएम के माध्यम से दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एसपी विकास सांगवान ने युवाओं से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और भ्रामक व कानून विरोधी सामग्री साझा न करने की अपील की है। घर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन बनी काल। 17 वर्षीय किशोर की करंट लगने से मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। राजाखेड़ा 18 जुलाई। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गड़ी जौनावत गांव में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे घर के ऊपर से गुजर रही कथित रूप से ढीली हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मृतक कृष्णा, 17, पुत्र विजय सिंह, निवासी गड़ी जौनावत हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय राजाखेड़ा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। जनाक्रोश को देखते हुए राजाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाने में दर्ज कराई शिकायत। भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह चौहान के साथ मृतक के पिता विजय सिंह पुत्र कुंवर सिंह ने राजाखेड़ा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने अथवा ऊंचा करने के लिए लगभग 1 माह पहले ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई थी। शिकायत में सहायक अभियंता एईएन आनंद तिवारी और कनिष्ठ अभियंता जैन विशाल जायसवाल का नाम लेते हुए आरोप लगाया गया है कि शिकायत के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि मौका निरीक्षण के दौरान 1.50 लाख रुपए की मांग की गई तथा कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। शिकायत में इस घटना को विभागीय लापरवाही का परिणाम बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। थाने में बिलख पड़ा पिता। एफआईआर दर्ज कराने के दौरान मृतक का पिता विजय सिंह बार बार फफक कर रो पड़ा। उसकी हालत बिगड़ने पर मौजूद लोगों ने उसे पानी पिलाकर संभाला। अस्पताल में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद विद्युत निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी काफी देर तक अस्पताल नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे। ग्रामीणों का कहना है कि गड़ी जौनावत क्षेत्र में झूलती हाईटेंशन लाइनों के कारण पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। कुछ वर्ष पहले एक किशोर यूटिलिटी वाहन पर बैठा था, तभी झूलती लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं कुछ माह पहले समीपवर्ती समोना क्षेत्र में एक स्लीपर बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर जल गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने विद्युत निगम से क्षेत्र की सभी जर्जर एवं झूलती हाईटेंशन लाइनों को तत्काल दुरुस्त करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन धौलपुर द्वारा 18 जुलाई 2026 को रणछोड़ नगरी धौलपुर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथयात्रा महोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव जी एवं श्री सुभद्रा महारानी अपने अलंकृत दिव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए पधारे। श्रद्धालु भक्तों ने अत्यंत प्रेम और उत्साह के साथ रथ की रस्सी खींचकर भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरी रथयात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि,
भक्तों का भावपूर्ण नृत्य तथा आकर्षक एवं मनमोहक झांकियों ने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। मार्ग के दोनों ओर असंख्य श्रद्धालुओं ने भगवान के दिव्य दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस ऐतिहासिक रथयात्रा में हजारों भक्त प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए तथा लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। महोत्सव के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए भगवान के महाप्रसाद के रूप में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण कर भगवान की कृपा प्राप्त की। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। जो धौलपुर के भ्रमण के लिए निकले हुए जो रथ यात्रा यहाँ पर निकल रही है, वहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक श्रद्धालु है यहाँ पर दुकान पे बैठी हुई है दर्शनों के लिए। आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। आपको कैसा लग रहा है जो जगह और दर्शनों के लिए आप बैठे हुए हैं कि हम उनको दर्शन करेंगे, उनके रूप को खींचेंगे, आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम भी उनके दर्शन के अभिलाषी रहेंगे, भगवान प्रभु जगन्नाथ जी के, और उनकी रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ा उत्साह है यहाँ बाजार में, काफी चहल पहल हो रही है। सामने भंडारा भी टाइप का चल रहा है। और करने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में हम श्रद्धालुओं से पूछते हैं जो मेन मार्केट में होकर निकली है। एक बार हम बात करते हैं भक्तों से। हाँ, शामिल हुए। कैसा लगा? राधे कृष्णा। जगन्नाथ यात्रा में हमें बहुत अच्छा लगा। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अच्छे से उमड़ रही थी। नारों की बहुत अच्छे से गुंजार हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, रथ खींचते हुए बहुत अच्छा लगा। आपने भी जो जगन्नाथ जी का रथ खींचा, आपको कैसा लगा? कैसा महसूस? हमने भी जगन्नाथ जी का रथ खींचा था, हमें बहुत अच्छा लगा। एकदम से शांति का वो लगा, और यहाँ होके हर साल रथ यात्रा निकलती है। बात करते हैं और भी वक्त बैठे हैं हमारे। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम नरेंद्र है, नरेंद्र सिंह। यात्रा यहाँ पे ऊपर निकल रही है, तो कैसा आपका अनुभव हुआ? कैसा लगा? आपने रथ खींचा? भाई ये तो इस मुख से बड़ाई की ही नहीं जा सकती, इसकी जो प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। इतना अच्छा लगा कि वो कहने से बाहर है। ये एक नए युग की शुरुआत है। ये जगन्नाथ यात्रा नहीं, ये जीवन की यात्रा है, और नवयुवकों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक है। ये जब यात्रा निकली तो ऐसा लगा कि माने सतयुग ही बरत रहा है। ऐसा दृश्य देख के जीवन की जो अनुभूतियाँ, स्मृति हुई, याद आया, तो लगा कि हाँ, अब सतयुग आने वाला है। अगर ऐसा ही होता रहा तो निश्चित ही सतयुग आएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। इससे युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है, और युवा पीढ़ी को बहुत ही जागरूकता आ रही है। ऐसा देखने से ये लगता है कि अब कलयुग का दमन होना ही है और सतयुग का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत नगर भ्रमण पर निकले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में श्रद्धालु प्रसादी वितरित के लिए कुछ मेलाई भी लगी हुई है। हम बात करते हैं यहाँ से कुछ भक्तों से जगन्नाथ जी के। मनोज अग्रवाल साहब, रणछोड़ धाम विकास समिति। क्या बांट रहे हो? जगन्नाथ जी का भार बांट रहे हैं। जगन्नाथ जी का भार बांट रहे हैं। जगन्नाथ जी की भात प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी के लिए। और यात्रा किस तरह से यहाँ पर निकली है? बहुत ही भव्य भव्य शोभा यात्रा है। भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है, और सभी लोग भक्ति भाव से रथ यात्रा को खींचते ला रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो धौलपुर भक्ति में हो रहा है, उसको क्या कहोगे आप? धौलपुर भक्ति में हो रहा है, बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकल रही है, और हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ जी का भात वितरण करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। शोभा यात्रा आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा जगन्नाथ जी का एक जो प्रसादी भात है, एक बार बताएं। आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ जी का भात है, प्रसादी है जो भक्तों द्वारा बांटी जा रही है। कुछ ही क्षणों में हनुमान तराई पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है। सभी भक्त बड़े उत्साहित होकर यहाँ पर दर्शनों के लिए उत्साहित हैं। धन्यवाद। धौलपुर सहित राजस्थान के सैकड़ों मंत्रालय कर्मचारियों ने जयपुर में दिया धरना। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से शुक्रवार को शहीद स्मारक पर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसमें प्रमुख रूप से राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी जाने माने लेखक अमर गोस्वामी,
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र कश्यप, सीनियर सहायक विजय शुक्ला, सीनियर सहायक विश्वेंद्र कंसाना, जूनियर सहायक चंद्रशेखर ने भाग लिया। भीलवाड़ा के संस्थापन अधिकारी शिव नुआल ने एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र कश्यप ने अपने ओजस्वी स्वर से सरकार को चेताया। धौलपुर के सांस्कृतिक लेखक एवं प्रशासनिक अधिकारी अमर गोस्वामी ने अपनी कविता संघर्ष की राहों में जो कंधे से कंधा मिलाकर रखते हैं, विजय के स्वर्णिम मुकुट वही अपने सिर पर रखते हैं, से अपने भाषण का आगाज किया। राजाखेड़ा के समाजसेवी राजू तिवारी पहुंचे जंतर मंतर। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिया समर्थन। भरत तिवारी प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा निवासी युवा समाज सेवी राजू तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शन में उपस्थित होकर भरत तिवारी के परिजनों एवं समर्थकों के साथ न्याय की मांग को मजबूती से उठाया। राजू तिवारी ने कहा कि यदि किसी भी मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है तो उसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार और संबंधित एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और समर्थकों ने भाग लिया तथा भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग दोहराई। राजू तिवारी ने कहा कि न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगी तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक उनका समर्थन बना रहेगा। मैं राजू तिवारी, राजस्थान जिला धौलपुर तहसील राजाखेड़ा से वहाँ पे मैं भरत तिवारी जी के वहाँ पे भी गया जहाँ पे घटना भी हुई है और जिस हिसाब से घटना भी हुई है वो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। जो सब कह रहे हैं मर्डर है, मेरे हिसाब से तो मर्डर नहीं है, उनकी हत्या की गई है। कोई मर्डर हत्या? हाँ, हत्या की गई है। तो जो सिस्टम वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं इनकाउंटर हुआ है, मैं तो नहीं जानता, पर हमारे हिसाब से तो हत्या की गई है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमने वोट दिया है और हमने ही सरकार बनाया है। अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इन्हें सजा नहीं मिली, तो हम भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह देंगे। अगर तो आप सभी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही मतदाता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एन के एन प्रकार सत्ता में लाने का पूरा प्रयास किया था, आज भरत भूषण तिवारी हत्याकांड के बाद पूरी तरह आक्रोश में है। दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार आप लोगों के बीच में मैं हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मनिया सीएचसी पर गर्भवती महिलाओं की हुई निःशुल्क जांच। मनिया, धौलपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सभी प्रकार की जांचें और दवाइयां पूरी तरह से निःशुल्क दी गईं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर के यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना और मातृशिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शिविर के दौरान सामान्य जांचों के साथ साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की विशेष स्क्रीनिंग भी की गई, ताकि समय रहते जटिलताओं की पहचान कर उनका उचित उपचार किया जा सके, जिसमें कुल प्रसव पूर्व जांच टोटल ANC 134 महिलाएं, माँ वाउचर लाभार्थी 54 महिलाएं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी HRP स्क्रीनिंग 37 महिलाएं। शिविर को केवल चिकित्सा जांच तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ और स्थानीय समाज सेवियों ने मिलकर एक सराहनीय पहल की। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों और गर्भवती महिलाओं को फल, दूध और बिस्किट आदि पौष्टिक आहार का वितरण किया, ताकि उन्हें पोषण के प्रति जागरूक किया जा सके। इस सफल शिविर के दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉ. आर के यादव के साथ डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर मयंक मित्तल, नर्सिंग ऑफिसर रामावतार कुशवाहा और नीरज कुमारी सहित चिकित्सा केंद्र के अन्य स्टाफ सदस्य और स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद रहे। आज CSC मनिया पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको लाभार्थी के रूप में बुलाया गया है, जिनकी सभी प्रकार की जांचें और सभी प्रकार की दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ ये सघन अभियान भी चलाया जा रहा है
जिसमें जो भी गर्भवती महिला हाई रिस्क जोन में है उनकी भी सभी प्रकार की जांचें करवाई जा रही हैं और उनको अलग से पृथक से कैटेगरी वाइज हम अलग कर रहे हैं ताकि उन पर अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके। और ये अभियान अभी लगातार कल तक भी चलेगा। हम अभी कल भी काफ़ी फील्ड में गए थे और आगे भी हम इसमें अपने पूरे फील्ड में, पूरे सेक्टर में जो भी गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क में हैं उनका सघन निरीक्षण अभियान के तहत उपचार एवं जांचें कर रहे हैं और आगे उनकी मॉनिटरिंग हम सप्ताह हर महीने करेंगे। माथुर वैश्य शाखा सभा धौलपुर की अनूठी पहल। रक्तदान शिविर में 16 यूनिट रक्त संग्रह। राजाखेड़ा धौलपुर। रक्तदान को महादान की संज्ञा दी जाती है और इसी संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से माथुर वैश्य शाखा सभा धौलपुर द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मानव सेवा का परिचय दिया। शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 16 रक्तदाताओं को योग्य पाया गया, जिन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शाखा सभा अध्यक्ष आयुष गुप्ता एवं शिविर संयोजक देव प्रकाश जिज्ञासु ने बताया कि 1 यूनिट रक्त से 3 मरीजों की मदद संभव है। इस हिसाब से शिविर में एकत्रित 16 यूनिट रक्त से लगभग 48 जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिलने की संभावना है। रक्तदान करने वालों में गौरव बंसल, देव प्रकाश, जिज्ञासु, प्रतीक गुप्ता, सजल गुप्ता, राहुल गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, कमल, गौरव, मनोज, पीयूष, शशांक, अंकुर गुप्ता, ध्रुव गुप्ता, रजत गुप्ता, ब्रज किशोर गुप्ता एवं आयुष गुप्ता शामिल रहे। आयोजकों ने कहा कि समय पर रक्त उपलब्ध न होने के कारण कई मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि किसी का छोटा सा प्रयास किसी जरूरतमंद के लिए नया जीवन बन सकता है। राजाखेड़ा रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उधेनिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, सहयोगियों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन समाज में सेवा, सहयोग और मानवता का प्रेरणादायी संदेश देने में सफल रहा। अभ्युदय 30 के मेधा मंथन में प्रतिभाओं की क्षमता का हुआ मूल्यांकन। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा संचालित अभ्युदय 30 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत रविवार को मेधा मंथन साक्षात्कार का आयोजन कैरियर मेकर एकेडमी SR कॉलोनी धौलपुर में किया गया। लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक साक्षात्कार में भाग लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आर्थिक आवश्यकता का आधार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उनकी तैयारी का आकलन किया गया। मेधा मंथन को निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 4 साक्षात्कार पैनलों का गठन किया गया। इन पैनलों को महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य एवं महर्षि वाल्मीकि के नाम दिए गए। प्रत्येक पैनल में वरिष्ठ शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों ने निर्धारित मानकों के अनुरूप अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अभ्युदय 30 का उद्देश्य धौलपुर जिले के आर्थिक रूप से कमजोर किंतु मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा एवं मेधा मंथन के संयुक्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी कर 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें उत्कर्ष जोधपुर की पूर्व संस्कृत फैकल्टी आचार्य शिवपूजन शास्त्री मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराई जाएगी। कार्यक्रम अनुशासित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सभी अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए साक्षात्कार पैनलों, शिक्षाविदों एवं स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया। जी देखिए, धौलपुर में विप्र फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा अभ्युदय 30 एक बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया है, जिससे धौलपुर के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं और किसी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए पहली सीढ़ी बन के आया है विप्र फाउंडेशन। और विप्र फाउंडेशन ने जो अभ्युदय 30 किया है, वो एक पहली बार हो रहा कदम है, जिससे धौलपुर के अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे, वो उनको पायदान मिला है।
पर ऐसे इनोवेशन अब सभी के द्वारा होने चाहिए। जो जरा भी सक्षम है वो ऐसी पहल जरूर करें, ताकि धौलपुर का जो यूथ है किसी वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो एटलीस्ट उसको फ्री एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। नमस्कार, आज अभ्युदय 30 प्रोग्राम में बच्चों को साक्षात्कार यहाँ पर लिए गए। हमने करियर मेकर्स एकेडमी, जिसके ओनर हैं श्री शोभित पांडे जी, उनके इस प्रतिष्ठान पे हमने बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट कराए। इंटरव्यू में पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी, पूर्णतः पारदर्शिता रखी गई, जिसमें बाकायदा कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग भी की गई। बच्चों ने बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ में डिसिप्लिन दिखाते हुए यहाँ पर इंटरव्यू का सामना किया। काफ़ी सारे प्रश्न उनकी आर्थिक स्थिति को आंकने वाले, उनके ज्ञान को आंकने वाले, उनके इतिहास, भूगोल, जो भी उनके सब्जेक्ट उनको आंकने वाले थे। इंटरव्यू पैनल में मैं खुद भी शामिल था। बच्चों ने जो जिस प्रकार से इंटरव्यू फेस किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दिए, वो बच्चों के लिए तारीफ़ बनती है। और आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को जब भी कोई भी संगठन अगर चलाता है तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना पूरा साथ उनको दीजिए, पूरा उत्साह बनाए रखिए। धन्यवाद। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। मुड़िया पूर्णिमा मेले में सरमथुरा बालों की ओर से लगेगा भंडारा। सरमथुरा गोवर्धन धाम में आयोजित होने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरमथुरा बालों की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही है। वहीं इस संदर्भ में समाज सेवी हरिओम सिंघल गुर्जा बालों ने बताया कि दिनांक 23 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए विशाल भंडारा लगाया जाएगा और भंडारे की व्यवस्थाओं को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।